हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। ठीक है, 6 जून शिफ्ट 3 के प्रश्न है ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ये देखिए, ये एक निश्चित तरीके से इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित होगा। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है 14 और यहाँ पे क्या लिखा है 1, यानी कि क्या किया है माइनस का 13 किया है। ये देखिए यहाँ पे 18, यहाँ पे लिखा है 5, यानी कि माइनस का 13 किया है। तो सेम हम भी वही करेंगे, 4 में माइनस 13 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 4 में माइनस 13 कर देंगे तो आ जाएगा ये माइनस का 9। तो ये देखिए माइनस का 9 इसमें भी है, इसमें भी है, यानी दो ऑप्शन में है। तो हमें अल्फ़ाबेट भी चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इसी प्रकार से जेड का 26। ये आपको अल्फ़ाबेट के नंबर याद होना चाहिए। ठीक है, तो एक्स का क्या होता है 24 और भी का 22, यानी कि माइनस का 2 हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आर का 18, पी का 16, बिल्कुल क्या हो रहा है माइनस का 2। तो 21 में हम लोग माइनस 2 करेंगे, क्या आ जाएगा 19। 19 किसका होता है एस का, ये देखिए एस इसमें है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें आगे अल्फ़ाबेट चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर आ चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए नेक्स्ट में क्या बोला, ये चारों में से 3 एक समान है, एक अलग है। तो आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सा अलग है। तो ये देखिए ई का 5, डी का 4, यानी कि माइनस का 1 हो रहा है। आई का 9, एच का 8, ये देखिए फिर से माइनस का 1 हो रहा है। आर का 18, क्यू का 17, बिल्कुल माइनस का 1 हो रहा है। भी का 22, यू का 21, माइनस 1। एक्स का 24, टी का 20, यहाँ तो माइनस का 4 हो गया है। और ये देखिए जेड का 26, एल का 12, यहाँ तो कुछ और ही माइनस हो गया है, बहुत ज़्यादा माइनस हो गया है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या बोला है 3 एक समान है। ये देखिए 2 तो एक समान हो गया, ये अलग हो रहा है, ये भी एक ही समान होगा, क्योंकि यहाँ बोला है 3 एक समान है। ये देखिए एन के पहले एम आता है, आर के पहले क्यू, यानी -1 हो रहा है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा 7 बॉक्स है, ए बी सी डी ई एफ और जी, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। सी को एफ के ठीक ऊपर रखा गया है। सी को कहाँ रखा गया है, एफ के ठीक ऊपर। ठीक है, सी को एफ के ठीक ऊपर रखा गया है, तो एफ के ठीक ऊपर रखा गया है सी को। जी को बी के ठीक ऊपर रखा गया है, जी को कहाँ रखा गया है, बी के ठीक ऊपर। केवल ई को डी के ऊपर रखा गया है, केवल ई को डी के ऊपर रखा गया है। ये देखिए डी के ऊपर क्या है, केवल ई है, अब इसके अलावा ऊपर में कोई भी नहीं है। टोटल 7 बॉक्स है, तो 1 2 तो हो गया, 3 4 5 6 7, ये देखिए बिल्कुल 7 बॉक्स हो गया। सी के ऊपर केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, सी के ऊपर केवल 2 बॉक्स है, इसका मतलब सी यहाँ पे होगा, तभी तो सी के ऊपर ये देखिए 2 बॉक्स होगा। जब सी यहाँ पे है तो एफ यहाँ पे हो जाएगा इसके ठीक नीचे, ये देखिए सी और एफ एक साथ था। जी को नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं रखा गया है, जी को जो है नीचे से तीसरा स्थान यही तो है, यानी कि जी यहाँ पे नहीं होगा, तो एक ही स्थान बचा, जी यहाँ पे होगा, तभी तो बी इसके नीचे आएगा। तो एक और कौन बच गया, ए को हम लोग यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, पूछा क्या है जी के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए हैं, जी के ऊपर, तो जी के ऊपर कितने बॉक्स है, ये देखिए जी है 1 2 3 4 5, जी के ऊपर 5 बॉक्स है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, गुना और डिवाइड को बदल दिया जाए, तो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो 43, प्लस के स्थान पे -15, डिवाइड के स्थान पे मल्टीप्लाई 2, प्लस 12 डिवाइड 4। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड को सॉल्व करेंगे, कितने बार में कैंसिल हो रहा है, 3 बार में, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 30, तो 43 - 30 + 3 कितना आएगा, 43 - 3 करेंगे क्या आ जाएगा 13, 13 + 3 यानी 16 हमारा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा, ये देखिए यहाँ पे हैशटैग के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे और परसेंटेज के स्थान पे क्या रखेंगे कि दोनों के बीच सेम पैटर्न बने। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर 1 रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे हैशटैग के स्थान पे क्या रखेंगे, और ये क्या है EKN, और ये इधर क्या है RVN, और यहाँ पे परसेंटेज के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 रख के देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या है CML, और इधर क्या है PZT। तो सी का क्या होता है 3, ई का 5, यानी प्लस का 2 हुआ है, आर का 18, पी का 16, यहाँ तो माइनस का 2 हो गया है। तो जब भी लगेगा दोनों में सेम लॉजिक लगेगा, इसका मतलब ये हम नहीं रख सकते। ठीक है, क्योंकि एक साइड प्लस हो रहा है, दूसरे साइड माइनस। अब ऑप्शन नंबर 2 रख के देखते हैं,
DMK और इधर क्या है SZQ। तो ये देखिए D का 4, E का 5, प्लस का 1 हो रहा है, R का 18 और S का 19, बिल्कुल इधर भी प्लस का 1 हो रहा है। आगे हम लोग चेक कर लेंगे M का 13, K का 11, यानी कि क्या हुआ है माइनस का 2, V का 22 होता है और Z का 26, यहाँ तो प्लस का 4 कर दिया, यानी ये भी नहीं होगा। जब भी लगेगा दोनों तरफ सेम पैटर्न होगा, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 3 चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 में क्या है CIK और इधर क्या है P/R। ये देखिए C को लिखा E यानी प्लस का 2 हुआ है, R का 18, P का 16, यहाँ तो माइनस का 2 हो गया, ये भी नहीं होगा। तो जब 3 ऑप्शन नहीं होगा तो चौथा तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए DHL S/P, D का 4, E का 5 यानी प्लस का 1 हुआ है। ये देखिए R का 18, S का 19, बिल्कुल प्लस का 1 हो रहा है। नेक्स्ट में H का 8, K का 11 यानी प्लस का 3 हो रहा है। V का 22, Y का 25, बिल्कुल प्लस का 3 हो रहा है। नेक्स्ट में L का 12, N का 14, प्लस का 2 हो रहा है। और ये देखिए N का 14, P का 16, बिल्कुल प्लस का 2 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए हैशटैग के स्थान पे ये और परसेंटेज के स्थान पे ये रखेंगे। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा सूरज अपनी कक्षा में शीर्ष से 18वें स्थान पर है तथा नीचे से 67वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। ये देखिए ये ऊपर से शीर्ष से कितने स्थान पे 18वें और नीचे से कितने स्थान पर है 67वें। तो पूछा क्या है टोटल कितने विद्यार्थी हैं। तो ये देखिए यहाँ पे क्या होता है 18 + 67, इसे हम लोग ऐड कर देंगे और माइनस का 1 कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो सूरज है ये 2 बार काउंट हो चुका है। ये देखिए एक बार ऊपर से काउंट हुआ, एक बार नीचे से, इसलिए एक बार -1 करते हैं। तो इसे ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 75, 75 - 1 85, ठीक है। 85 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 84 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। ये देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे कि ये ऊपर से इतने स्थान पर है और नीचे से इतने स्थान पर है, तो पूछे कितने विद्यार्थी है, टोटल विद्यार्थी पूछेगा जब भी, तो दोनों को ऐड करके -1 कर देंगे। या फिर बोल दे बाएं से इसका स्थान ये है, दाएं से इसका स्थान ये है, तो टोटल कितने विद्यार्थी हैं, तो दोनों को ऐड करके -1 हो जाएगा। या बाएं दाएं बोले या ऊपर नीचे बोले, 1 माइनस क्यों होता है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये 2 बार काउंट हो जाता है। ये देखिए इसका स्थान 18वां है, यानी इसके ऊपर कितने व्यक्ति होंगे 17, और देखिए नीचे से स्थान 67 है इसका, तो 67 + 17 करेंगे, ठीक है, तो 84 आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से करिए। मान लीजिए एक कक्षा में 4 विद्यार्थी है, ठीक है, 1 2 3 4, तो ये देखिए यहाँ पे सूरज का स्थान बोला, तो मान लीजिए सूरज यहाँ पे बैठा हुआ है। ये देखिए सूरज यहाँ पे, तो ये देखिए एक सेकंड ऊपर से हम कर देते हैं। ये देखिए 1 2 3 4, टोटल 4 विद्यार्थी है और सूरज को हम लोग यहाँ पे बैठा लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे सूरज का स्थान ऊपर से कितने नंबर पे है 2 नंबर पे, ये देखिए 2, और नीचे से इसका स्थान कितने नंबर पे 3, 1 2 3, नीचे से 3 नंबर पे ही तो है। तो ये देखिए ऊपर से इसका स्थान 2 है, नीचे से इसका स्थान क्या है 3, तो 3 + 2 करेंगे 5, क्या टोटल 5 विद्यार्थी है यहाँ पे, नहीं। ये देखिए 1 2 3 4 ही विद्यार्थी तो है, तो ये 5 कैसे हो जाता है, क्योंकि सूरज 2 बार काउंट हो गया है। एक बार नीचे से काउंट किए तो तीसरे स्थान पर है, एक बार ऊपर से काउंट किए तो दूसरे स्थान पे, 2 बार काउंट हो गया, इसलिए यहाँ पे 2 + 3 - 1 हो जाएगा, ठीक है, तो 4 आ जाएगा। ये देखिए टोटल 4 विद्यार्थी है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे हैशटैग और परसेंटेज के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे कि दोनों तरफ सेम पैटर्न बने। तो ये देखिए यहाँ पे हैशटैग के स्थान पे क्या रखेंगे AIP, और इधर क्या है MRV, और यहाँ पे परसेंटेज के स्थान पे क्या रखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 रख के देखते हैं क्या है IOT, और इधर क्या है WFN, ठीक है। तो ये देखिए I का क्या होता है 9 और A का क्या होता है 1, यानी कि माइनस का 8 हुआ है, M का 13, W का 23, यहाँ तो प्लस का 2 हो गया है। जब भी लगेगा दोनों तरफ सेम लॉजिक लगेगा, तो ये लॉजिक तो फॉलो हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तब हम लोग ऑप्शन नंबर 2 चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 में एक ही लेटर चेक करते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या है Q और यहाँ पे E। तो ये देखिए Q का 17, A का 1, यहाँ पे माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है माइनस का 16, M का 13, E का 5, यहाँ भी माइनस हो रहा है, लेकिन यहाँ माइनस का 16 नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पे माइनस का 8 हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 3 चेक कर लेते हैं। ये देखिए 2 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं। 3 में क्या है E और यहाँ पे क्या है Q, तो E का 5, A का 1, माइनस का 4 हो रहा है,
M का 13, Q का 17, यहाँ तो +4 हो रहा है तो 3 भी नहीं होगा, तो 3 नहीं होगा इसका मतलब चौथा तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। एक तो ऑप्शन सही है ही, तो जब 3 गलत है इसका मतलब चौथा सही होगा। हम लोग रख लेते हैं WFN और यहाँ पे क्या है QUX। तो W का 23, A का 1, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है ऐड हो रहा है। कितना ऐड हो रहा है 23 के बाद 24, 25, 26, 26 के बाद वापस 1 स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो 23 में 3 ऐड करेंगे 26 आएगा, फिर यहाँ पे 1 है यानी कि टोटल प्लस का 4 हुआ है, ठीक है। ये देखिए W के बाद क्या आएगा XYZA, टोटल प्लस का 4 हो रहा है, ठीक है। तो देखें कि ये साइड भी प्लस का 4 हो रहा है या नहीं। ये देखिए बिल्कुल प्लस का 4 हो रहा है। नेक्स्ट क्या है F का 6, I का 9 यानी प्लस का 3 हो रहा है। ये देखिए बिल्कुल यहाँ भी प्लस का 3 हो रहा है। N का 14, P का 16 यानी प्लस का 2 हो रहा है। बिल्कुल यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस का 2, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है। ये देखिए इसमें 1 ऐड करेंगे 90 आ जाएगा, फिर 100, फिर 3 यानी कि प्लस का 14 हो रहा है। ये देखिए प्लस का 14, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ तो माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है यहाँ पे हो रहा है माइनस का 9, फिर यहाँ पे ऐड हो रहा है। कितना ऐड हो रहा है प्लस का 14, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस। कितना माइनस हो रहा है माइनस का 9, फिर ऐड हो रहा है। कितना ऐड हो रहा है प्लस का 14, फिर यहाँ पे माइनस हो रहा है। क्या हो रहा है माइनस का 9। तो ये देखिए यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगा है, पहले +14 किया है, फिर -9, +14 -9, +14 -9, तो आगे क्या हो जाएगा प्लस का 14। तो प्लस का 14 करेंगे क्या आ जाएगा 118, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर आ जाएगा 118, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए एक निश्चित कूट भाषा में इसे ये लिखा गया है, इसे ये पूछा क्या है, फ्लैग को किससे कूटबद्ध किया जाएगा। तो ये देखिए फ्लैग यहाँ पे है और ये देखिए फ्लैग यहाँ भी है, दोनों में फ्लैग कॉमन है और कुछ कॉमन है नहीं। तो देखेंगे कि ये दोनों में क्या कॉमन है। तो ये देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे ये दोनों में TC कॉमन है। ये देखिए यानी फ्लैग के लिए कूट किया जाएगा TC, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा ये देखिए यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो ये देखिए पहले तो यहाँ पे माइनस का 2 हुआ है, फिर यहाँ पे माइनस का 4 हुआ है, फिर यहाँ पे माइनस का 6 हुआ है, फिर माइनस का 8 हुआ है। तो आगे क्या हो जाएगा माइनस का 10। सम संख्या चल रहा है 2, 4, 6, 8, 10, या फिर कह सकते हैं +2 हुआ है। माइनस तो सभी में हो ही रहा है, हम सिर्फ नंबर देखेंगे। 2 में 2 ऐड करेंगे 4, 4 में 2 ऐड करेंगे 6, 8, तो आगे क्या हो जाएगा 10। तो 682 में 10 माइनस करेंगे 672 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा ABCDGH और I एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। टोटल कितने लोग हैं 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो जब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर, क्योंकि ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। आगे क्या बोला, A के बाएं से गिनने पर D और A के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। तो A को हम लोग कहीं भी बैठा सकते हैं, ये वृत्ताकार मेज है, ठीक है। A को यहाँ बैठा देते हैं। क्या बोला, A के बाएं ओर गिनने पर, A का बायां इधर ही तो होगा। ये देखिए आप लोग यहाँ पे बैठ के देखिए केंद्र की ओर, तो आपका बायां इधर ही होगा, ठीक है। तो A के बाएं ओर गिनने पे A और D के बीच में 2 लोग बैठे, तो 1 2 यानी कि D यहाँ पे हो जाएगा। तभी तो A और D के बीच में 2 लोग होगा बाएं ओर गिनने पे। नेक्स्ट क्या बोला है, G के बाएं तीसरे स्थान पर H बैठा है। तो G और H को हम लोग कहाँ बैठाएंगे, तो इसे हम लोग अभी रहने देते हैं। हम लोग क्या करते हैं D और A से रिलेटेड देखते हैं यहाँ पे कुछ दिया है या नहीं। ये देखिए बिल्कुल दिया हुआ है, D के बाएं दूसरे स्थान पर I बैठा है। D के बाएं, इसका बाएं इधर ही तो होगा, दूसरे स्थान पे पहला दूसरा, यानी कि I यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। दूसरे स्थान पर I है। अब ये देखिए यहाँ पे I से रिलेटेड यहाँ पे दिया हुआ था, G के ठीक दाएं पड़ोस में I बैठा है। G के ठीक दाएं पड़ोस में, इसका मतलब G यहाँ पे होगा, तभी तो G के ठीक दाएं पड़ोस में I होगा। और ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या छोड़ा था, ये देखिए G के बाएं तीसरे स्थान पर H बैठा है। G के बाएं पहला दूसरा तीसरा, यानी H यहाँ पे हो जाएगा। आगे क्या बोला है, B H का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब B यहाँ पे नहीं होगा। तो जब यहाँ पे नहीं होगा तो एक ही स्थान तो यहाँ पे खाली है, यहाँ 2 स्थान खाली था, लेकिन यहाँ पे बोल दिया है B H का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे नहीं होगा। तो एक और कौन बच गया, C, तो C को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। पूछा क्या है, C के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है,
तो सी का दायां पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पर कौन है? आई, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे कौन सा पैटर्न लगा है, तो जे का 10, एम का 13 यानी प्लस का 3 हुआ है, तो इसमें भी सेम लगा होगा। पी का 16, एस का 19 बिल्कुल प्लस का 3 हो रहा है। नेक्स्ट में क्या किया, ए का 1, डी का 4, ये देखिए फिर से प्लस का 3 हो रहा है। ये देखिए इसमें भी प्लस का 3 हुआ है, दोनों में सेम लगेगा। बाई का 25, बी का 2 यानी फिर से यहाँ पे प्लस का 3 हुआ है। ये देखिए बाई के बाद क्या आता है, जेड, फिर ए, फिर बी, यानी प्लस का 3 हुआ है। एन का 14, क्यू का 17, ये देखिए बिल्कुल यहाँ क्या किया है, सिंपली प्लस 3 किया है। तो देखेंगे कि ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है। ये देखिए के के पहले अच्छा था, यहाँ तो प्लस का 3 कहाँ से हो जाएगा। आर का 18, यू का 21 बिल्कुल प्लस का 3 हो रहा है। आई का 9, एल का 12 बिल्कुल प्लस का 3 हो रहा है। सी का 3, 3 में 3 ऐड करेंगे 6 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 26 है, यहाँ तो माइनस का 3 कर दिया, ये भी नहीं होगा। यू का 21, एक्स का 24 बिल्कुल प्लस का 3 हो रहा है। पी का 16, एस का 19 बिल्कुल प्लस का 3 हो रहा है। सी का 3, एफ का 6, ये देखिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 में हो रहा है +3 तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे 81 विद्यार्थियों की एक रेखा में सीमा दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। सीमा कहाँ है, दाएं छोर से, ये देखिए बायां छोर इधर है और दायां इधर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, दाएं छोर से, दाहिने छोर से कितने स्थान पे, 12वें स्थान पर है कौन, सीमा। आगे क्या बोला, यदि मंजू सीमा के बाएं से 9वें स्थान पर है। मंजू कहाँ है, सीमा के बाएं, सीमा का बायां किधर होगा, सीमा का बायां इधर होगा और दायां इधर, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला है, मंजू जो है सीमा के बाएं ओर से 9वें स्थान पर है, बाएं ओर से 9वें स्थान पर कौन है, मंजू, ठीक है। तो रेखा के बाएं छोर पर मंजू का स्थान क्या है, तो रेखा का बाएं छोर से मंजू का स्थान पूछा है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि मंजू का स्थान दाएं छोर से कितना है। तो ये देखिए सीमा का यहाँ से यहाँ कितना है, 12वें स्थान, 12वां, और यहाँ से यहाँ ये 90वें स्थान पर है। तो 12 और 9 कितना हो जाएगा, 12 और 9 हो जाएगा 21, यानी मंजू का दाहिने छोर से स्थान 21 है। तो बाएं छोर से कितना होगा, टोटल विद्यार्थी यहाँ पे कितना दे दिया, 21, यानी कि यहाँ पे ये देखिए दाएं छोर से 21 है, प्लस बाएं छोर से निकालना है, -1 करेंगे तो 81 आना चाहिए, ठीक है। तो 21 - 1 20, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 81 - 20 करेंगे 61, यानी 61वां आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, बाएं से प्लस दाएं से -1 बराबर ही तो टोटल आता है, ये देखिए। तो मंजू का निकल गया दाएं से स्थान, क्योंकि इसका 12वां स्थान था और फिर इसका 9वां, यानी 12 9 21, तो 21 + x - 1 81 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 61, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा कथन में क्या बोला है, सभी योद्धा राजनीतिज्ञ है। जितना भी योद्धा है सभी के सभी क्या है, राजनीतिज्ञ। नेक्स्ट क्या बोला है, सभी नेता सूरवीर है, सभी नेता सूरवीर है, ठीक है। आगे क्या बोला है, कुछ सूरवीर योद्धा है, कुछ सूरवीर क्या है, योद्धा, कुछ सूरवीर योद्धा है, और सभी नेता सूरवीर है। जितना भी नेता है सभी के सभी क्या है, सूरवीर। तो निष्कर्ष में क्या बोला है, कुछ योद्धा नेता है, क्या कुछ योद्धा नेता है, तो ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो इस कंडीशन में गलत करेंगे। अगर नेता को हम लोग ऐसे बना लेंगे तब तो हो जाएगा, लेकिन अगर हम लोग ऐसे बनाएं तो नहीं होगा। जब तक 100% सही ना रहे हम लोग सही नहीं करेंगे, ठीक है। ये देखिए नहीं हो रहा है, कुछ राजनीतिक सूरवीर है, क्या कुछ राजनीतिक सूरवीर, ये तो होगा, ये देखिए बिल्कुल हो रहा है, कुछ राजनीतिक सूरवीर, ये देखिए, यानी कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे 7 लोग जो है केंद्र की ओर मुख करके बैठे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। गोल मेज है और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। Q और V दोनों S के निकटतम पड़ोसी है, Q और V दोनों S के निकटतम पड़ोसी है। तो S तो बीच में हो जाएगा, लेकिन Q और V कहाँ होगा ये पता नहीं है, तो इसे हम लोग रहने देते, आगे पढ़ते हैं। V जो है T के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। V कहाँ बैठा है, T के बाएं, इसका बायां इधर ही तो होगा, तीसरे स्थान पे, पहला दूसरा तीसरा, यानी V यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोला, R T के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा, R कहाँ बैठा है, T के ठीक बाएं, इसका बायां इधर तो होगा, यानी R यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। U V का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है।
तो इसे भी रहने देते। ऊपर हमने क्या छोड़ा था, Q और V दोनों S के निकटतम पड़ोसी है। Q और V दोनों S के निकटतम पड़ोसी है, इसका मतलब Q यहाँ पे हो जाएगा, S यहाँ पे, तभी तो Q और V दोनों S के निकटतम पड़ोसी होंगे, ठीक है। U V का निकटतम पड़ोसी नहीं, इसका मतलब U यहाँ पे नहीं होगा, तो U यहाँ पे हो जाएगा। एक ही स्थान तो खाली बचा है, एक और कौन बच गया यहाँ पे, P को यहाँ लिख लेंगे। पूछा क्या है, S के दाएं से गिनने पर S और U के बीच कितने लोग हैं, तो S यहाँ पे इसका दाएं ओर से गिनने पर, ठीक है, तो इसका दायां किधर होगा, इधर। S और U इसके बीच कितने लोग हैं, 1 2 3 4, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा 4। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, प्रविनेश बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर ड्राइव करता है। बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू कर रहा है और दक्षिण की ओर, दक्षिण नीचे की ओर आपको पता है, दक्षिण नीचे, ऊपर उत्तर और इधर पूरब और इधर पश्चिम, ठीक है। तो ड्राइव करता है 12 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है, दायां किधर हो जाएगा, घड़ी के दिशा में, ठीक है। ये देखिए, मान लीजिए ये 6 की ओर काटा है तो काटा इधर जाएगा, तो दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है। वह फिर दाएं मुड़ता है, फिर से वह दाएं मुड़ रहा है और 14 किलोमीटर ड्राइव कर रहा है। दाएं मुड़ेगा यानी ऊपर की ओर 14 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ 12 है, ये देखिए, लेकिन 14 जा रहा है यानी 2 और जा रहा है, ठीक है। टोटल 14 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, दाएं इधर ही तो होगा, 10 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से यहाँ तो 7 है, ये देखिए, लेकिन 10 जा रहा है यानी 3 और जा रहा है, ठीक है। 10 किलोमीटर ड्राइव करता है, वह अंतिम बार दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर से वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, दाएं यहाँ हो जाएगा और 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है, और बिंदु P पर रुक जाता है। तो बिंदु A पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए, तो A तक पहुंचने के लिए कौन सा दिशा ड्राइव करेगा, ये पश्चिम की ओर करेगा, और कितना दूर करेगा, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ से यहाँ कितना दूरी है, 3 है, यानी 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा, ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में भी एक संख्या हो, ठीक है। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिसके ठीक पहले भी संख्या हो और बाद में भी संख्या हो, ठीक है। तो देखेंगे ऐसे कितने प्रतीक है। तो ये देखिए, ये प्रतीक है, इसके ठीक पहले तो संख्या नहीं है। ये देखिए प्रतीक है, इसके ठीक पहले भी संख्या, बाद भी संख्या है, तो एक तो हमारा मिल गया। ये देखिए, ये भी प्रतीक है, इसके ठीक पहले संख्या है लेकिन बाद में तो नहीं है। उसके अलावा ये देखिए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये देखिए, ये प्रतीक है, इसके ठीक पहले संख्या है, बाद भी संख्या, यानी 2 हो गया। ये देखिए, ये भी प्रतीक है, इसके ठीक पहले संख्या, बाद में संख्या, यानी 3 हो गया। ये प्रतीक है, इसके ठीक पहले संख्या, बाद में भी संख्या, 4 हो गया। ये प्रतीक है, इसके ठीक पहले संख्या, बाद भी संख्या, यानी 5 हो गया। ओके, टोटल 5 ऐसे प्रतीक है जिसके ठीक पहले भी संख्या और बाद भी संख्या है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा 5। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया, पूछा क्या है, P के लिए कूट क्या होगा। ये देखिए, P यहाँ पे मौजूद है, क्या यहाँ भी मौजूद है P, ये देखिए बिल्कुल, दोनों में P कॉमन है और कोई अल्फ़ाबेट कॉमन है नहीं। तो देखेंगे यहाँ नंबर में क्या कॉमन हो रहा है, ये देखिए दोनों नंबर में 6 कॉमन हो रहा है, यहाँ पे P कॉमन हो रहा है, यहाँ पे 6, यानी P के लिए कूट क्या हो जाएगा, 6, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा, ये देखिए यहाँ पे दे दिया है संख्या, ठीक है। बोला क्या, यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे कौन सा है, ये देखिए 667, इसका पहले अंक को यानी 6 को क्या बोला है, सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक से घटाया जाए। सबसे छोटी संख्या यहाँ पे कौन है, 241, इसका तीसरा अंक कौन है, 1, तो इसको इससे घटाया जाए, ठीक है। ये देखिए, इसको क्या बोल रहा है, सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक से घटाया जाए, यानी 1 से इसे हम लोग घटाएंगे, ठीक है। यहाँ क्या बोला है, सबसे बड़ी संख्या का जो पहला अंक है उसको छोटी संख्या के तीसरे अंक से घटाया जाए, तो क्या आ जाएगा, -5, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा, ये देखिए यहाँ पे दे दिया है, माइनस का अर्थ डिवाइड, डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ माइनस। तो ये समीकरण का मान क्या आएगा, तो 9। डिवाइड का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई 12, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, प्लस 450, प्लस का अर्थ क्या है, -8208 और माइनस का अर्थ क्या है, डिवाइड 18, इक्वल टू क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये डिवाइड सॉल्व करेंगे,
तो 18 चक क्या हो जाएगा 72, ठीक है। बाकी 10 फिर 100, 18 पचे 90 यानी 10 फिर 8 यानी 108 आ जाएगा, यानी 6 बार में कैंसिल होगा, ठीक है। तो यानी कि ये 456 आ गया। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 गुना 8 करेंगे क्या आ जाएगा 108 प्लस 450 माइनस 456। तो 450 माइनस 456 करेंगे क्या आ जाएगा माइनस का 6। तो 108 में हम लोग माइनस का 6 करेंगे क्या आ जाएगा 102 हमारा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट ये देखिए यहाँ क्या पूछा है, सी के लिए कूट क्या होगा। तो ये देखिए सी यहाँ है, सी यहाँ भी है, दोनों में सी कॉमन है क्या, और कोई अल्फ़ाबेट कॉमन है नहीं, दोनों में यहाँ सी ही कॉमन है। तो दोनों में देखेंगे कि नंबर में क्या कॉमन है, ये देखिए दोनों नंबर में 6 कॉमन है। यहाँ सी कॉमन है, यहाँ 6 कॉमन है, यानी सी के लिए कूट हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ बोला है तीनों में 3 एक, चारों में 3 एक समान है, एक अलग है। तो आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सा अलग है। तो टी का 20, क्यू का 17, एन का 14, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है माइनस का 3 और फिर से माइनस का 3, डब्लू का 23, टी का 20, क्यू का 17, बिल्कुल माइनस 3 हो रहा है। के का 11, आई का 9, ई का 5, यहाँ तो हुआ माइनस का 2, फिर हो गया माइनस का 4, यानी यही अलग हो जाएगा। यहाँ बोला है 3 एक समान है, एक अलग है, 2 तो ऑलरेडी समान हो चुका है, इसका मतलब ये भी -3 ही होगा। ये देखिए बिल्कुल यहाँ भी हो रहा है -3, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में क्या कर दिया है -2 -4, तो ऑप्शन नंबर 3 अलग हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद भी एक संख्या हो। ऐसा कितनी संख्या है जिसके पहले भी संख्या हो और बाद भी संख्या हो। इसका मतलब 3 संख्या लगातार हमें चाहिए, तभी तो पहले भी संख्या और बाद भी संख्या हो रहा है। ये देखिए तो 3 संख्या लगातार, ये देखिए यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, ये देखिए ये 3 संख्या लगातार हमें मिल गया। ये देखिए यानी ये 3 जो है इसके ठीक पहले भी संख्या बाद भी संख्या, यानी एक तो हमारा हो गया ये देखिए ये भी तो 3 लगातार संख्या। ये देखिए यानी 8 के पहले भी संख्या और बाद भी संख्या, यानी टोटल 2 हो गया, और उसके अलावा तो कुछ नहीं है, यानी 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 ऐसा संख्या है जिसके ठीक पहले भी संख्या और बाद भी संख्या है। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा ये देखिए, यदि संख्या में प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक विषम अंक में 1 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से 5वें और दाईं ओर से पहले अंकों का योग क्या होगा। यहाँ क्या बोला है, बाईं ओर से 5वां, ये देखिए बाएं इधर ही तो है, बाईं ओर से 5वां 1 2 3 4 5, यानी 5वां अंक क्या है 9, और दाईं ओर से पहला अंक, दाईं ओर से पहला अंक भी क्या है 9 है। ये देखिए दाईं ओर से पहला अंक क्या है 6 है। ये देखिए दाईं ओर से पहला अंक 6 है, लेकिन ये देखिए ये दोनों को जोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या बोला है प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए, यानी 6 में हमें 2 जोड़ना पड़ेगा 8, और विषम अंक में 1 घटाया जाए, इसमें 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 8। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 16 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमें टोटल को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या बोला है सम अंक में 2 जोड़ा जाए, तो हमें सभी सम अंक में 2 जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो पूछा है सिर्फ उसमें हम लोग जोड़ देंगे 2 और विषम अंक में 1 घटा देंगे। ठीक है, सभी में करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर 4 16। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा ये देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में किसका अर्थ क्या है यहाँ पे दे दिया है। पूछा क्या है एम का क्यू से क्या संबंध है। ये देखिए एम यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे, यहाँ पूरा सॉल्व करना पड़ेगा हमें। m प्लस n, ये देखिए a प्लस b का अर्थ है a b की माता है, तो m प्लस n का अर्थ क्या हो जाएगा m n की माता है। m माता है, किसकी माता है n की। ये देखिए यहाँ पे हम लोग फीमेल के ऊपर माइनस लिख रहे हैं, मेल के ऊपर प्लस। ठीक है, n माइनस o, तो माइनस का अर्थ क्या है a b का भाई है, यानी n o का भाई है, n भाई है। ये देखिए मेल है तो प्लस कर देंगे, किसका भाई है o का। ये देखिए यहाँ पे भाई भाई या फिर भाई बहन या बहन बहन, ये सब को हम लोग कोमा से सूचित करते हैं। ठीक है, और पति पत्नी को प्लस से। ओ मल्टीप्लाई पी, तो मल्टीप्लाई का क्या अर्थ है ए बी की पत्नी है, यानी ओ पी की पत्नी है। ओ पत्नी है, किसकी पत्नी है पी की, तो पी कौन हो जाएगा पति। ये दोनों पति पत्नी, इसलिए बीच में प्लस कर देंगे। ठीक है, इससे पता चल रहा है ये दोनों पति पत्नी है, और ये दोनों भाई बहन है, कोमा से पता चल रहा है। ठीक है, पी डिवाइड क्यू, डिवाइड का अर्थ क्या है ए बी का पिता है, यानी पी जो है क्यू का पिता है। पूछा क्या m का q से क्या संबंध है, तो ये कौन है इसके, देखिए ये दोनों इसके माता पिता। ये देखिए
और ये देखिए ये माता है इसकी, और ये देखिए ये दोनों आपस में जब भाई बहन है, इसकी माता है तो इसकी भी तो माता होगी ये देखिए ये दोनों आपस में भाई बहन है, तो ये m की माता है तो इसकी भी तो माता होगी। और ये कौन है इसके माता, जब ये पिता है तो ये माता है, तो ये देखिए ये कौन हो जाएगी m, माता की माता, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा 4 एक निश्चित तर्क के अनुसार 10 से संबंधित है, तो इसमें क्या किया है, प्लस का 6 कर दिया है। 34 उसी तर्क के अनुसार 40 से संबंधित है, ये देखिए बिल्कुल इसमें भी प्लस का 6 हो रहा है, बिल्कुल सही है। तो 66 किससे होगा, तो हम लोग 66 में भी 6 ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 72। यहाँ सिंपली क्या किया है, 6 ऐड कर दिया है, तो 72 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट में क्या किया, ये देखिए प्लस माइनस को चेंज कर दिया और मल्टीप्लाई डिवाइड को, तो 8 मल्टीप्लाई 7 माइनस 56 डिवाइड 14 प्लस का 2 क्या आएगा। सबसे पहले हम लोग डिवाइड सॉल्व करते हैं, आपको तो पता होगा सबसे पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई। तो ये कितने बार में जा रहा है, 4 बार में, फिर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 8 सती 56, 56 माइनस 4 प्लस 2, 56 माइनस 4 करेंगे क्या आएगा, 52, 52 में 2 ऐड करेंगे 54 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 54, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा मनोज बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 13 किलोमीटर चलता है, पश्चिम किधर है, इधर ही तो है, 13 किलोमीटर चलता है, ए से ड्राइव करना शुरू करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, यानी घड़ी के दिशा में मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, फिर से घड़ी की दिशा में चल रहा है, कितना चल रहा है 7 किलोमीटर, फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ जाता है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ता है, कितना चलता है 5 किलोमीटर, वह अंत में दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करके पी तक पहुंच जाता है, ठीक है, अंत में वह क्या मुड़ रहा है, दाएं, और कितना चलता है 6, तो 6 चलेगा, तो ये देखिए ए के ठीक सामने पहुंच जाएगा, ये देखिए यहाँ से यहाँ ये 7 है और ये टोटल 13 है, यहाँ पे बोल रहा है 6 और चल रहा है, 7 6 कितना हो जाएगा 13, यानी ए के सामने ही तो आएगा, ठीक है, और पी पे रुक जाता है। बिंदु ए पर पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करनी चाहिए, किस दिशा में ड्राइव करेगा, ये नीचे कौन सा दिशा है, दक्षिण की ओर, कितना चलेगा ये, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ ये 2 है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ क्या है 5, तो टोटल कितना चलेगा यहाँ से यहाँ 7, ठीक है, 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। सबसे पहले हम नंबर चेक कर लेते हैं, नंबर चेक करना आसान है, ठीक है, 8 11 यानी 3 ऐड किया है, 11 में 3 ऐड करेंगे 14, 14 में 3 ऐड करेंगे 17, तो 17 में 3 ऐड करेंगे 20, लेकिन 20 तो 2 ऑप्शन में, तो अब हमें अल्फ़ाबेट भी चेक करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे क्या है, GHIJ, यानी एक एक ऐड कर रहा है, तो जे में एक ऐड करेंगे क्या आ जाएगा के, ये देखिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 में के है, इसमें भी नहीं है, एक ही ऑप्शन में के है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, हमें नंबर भी चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, सिंपली हम अल्फ़ाबेट चेक करते GHIJ, तो आगे के एक एक ऐड हो रहा है, ठीक है, आगे भी एक एक ऐड हो रहा है, ये देखिए IJKL, तो आगे क्या हो जाएगा MNOP, तो आगे क्या हो जाएगा P, तो आगे क्या हो जाएगा Q, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे फिर से क्या बोल रहा है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो ये देखिए KLMN, तो आगे क्या हो जाएगा O, प्लस 1 कर रहा है, ठीक है, IJKL, तो आगे क्या हो जाएगा M, OPQR, तो आगे क्या हो जाएगा S, ये देखिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।